संसद टीवी रख दिया गया है। और इस संसद टीवी का सीईओ जो बनाया गया है वो रवि कुमार को बनाया, किसे बनाया गया है? तो रवि कपूर को। संसद टीवी का सीईओ किसे बनाया गया है? तो रवि कपूर को बनाया गया है, पहले ये सीईओ हो गए हैं। इसके बाद है नीति आयोग। नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है? तो परमेश्वर अय्यर को बनाया गया है। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन बेरी को बनाया गया है 2022 में। तो नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है? परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी। ध्यान रखना दोस्तों कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद पीएम होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इन योजना आयोग के योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। इसके बाद है कि राज्यसभा में विपक्ष नेता किसे बनाए गए हैं? राज्यसभा में विपक्ष का जो नेता है उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता किसे बनाया गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया है। इसके बाद है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष जो पार्टी है उसके विपक्ष में किसे नेता बनाया गया है? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता जो बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। ध्यान रखना ये भी कि अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। इसके बाद है नौसेना। नौसेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आर हरि कुमार को। किसे बनाया गया है? तो नौसेना के जो हेड है वो है आर हरि कुमार है। और ये कौन से क्रम के हैं? ये 25वें क्रम के। कौन से? तो 25वें क्रम के हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। इसके बाद है वायुसेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बनाया गया है, इनका नाम है विवेक राम चौधरी। तो वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी है। कौन से क्रम के हैं? ये 27वें क्रम के हैं। ठीक है, 27वें क्रम के हैं। इसके बाद है थल सेना दिवस। नहीं, थल सेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वह है मनोज पांडे। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 15 जनवरी को। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मनोज पांडे को। कौन से क्रम के हैं ये? तो ये 29वें नंबर के हैं। ध्यान रखना दोस्तों, क्रम से लिखे हैं कि 25वें नौसेना और 27वें वायुसेना और थल सेना 29वें। दो जो प्लस कर देना है। तो आर हरि कुमार नौसेना के, विवेक राम चौधरी वायुसेना के और मनोज पांडे थल सेना के। इसके बाद है वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये 15वें क्रम के हैं एन के सिंह। 15वें क्रम के हैं। 15वें क्रम के वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए हैं? एन के सिंह यानी नंद किशोर को बनाया गया है। और ये 15वें क्रम के हैं। और 14वां जो वित्त आयोग का अध्यक्ष थे उनका नाम था YV रेड्डी। इसके बाद है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड किसे बनाया गया है? तो सामिर कामत को बनाया गया है। नहीं, DRDO का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जैसे मतलब कि मिसाइल जो भी मतलब इनके अंतर्गत है, DRDO के अंतर्गत ही आते हैं। तो DRDO का हेड किसे बनाया गया है? सामिर कामत को बनाया गया है। और DRDO का स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। और इनका जो DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। डॉक्टर समीर कामत इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। और DRDO का काम क्या होता है? मिसाइल संबंधी कार्यों को करना। इसके बाद है इंडियन इसरो का हेड किसे बनाया गया है? S सोमनाथ को। इसरो का हेड किसे बनाया गया है? S सोमनाथ को बनाया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये है भारतीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, संस्थान। इसके बाद में पढ़ना है। तो इसरो का जो स्थापना हुआ था वो था 1969 में। कब हुआ था? तो इसरो का जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। और इस इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। कहाँ पे? तो बेंगलोर में। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो इसरो होता है अंतरिक्ष संबंधी कार्यों का काम करता है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। और इसका हेड जो है S सोमनाथ है। इसके बाद है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, सेंटर विजिलेंस कमीशन, ठीक है, यानी सेंटर विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964-65 में किया गया था। इसका जो हेड है उन्हें बनाया गया है सुरेश पटेल को। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुरेश पटेल को बनाया गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का हेड किसे बनाया गया है? रेखा शर्मा को बनाया गया है। कौन से क्रम के हैं ये महिला? तो 9वें क्रम का है।
और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 92 ईस्वी में। ध्यान रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, 9वें क्रम के, 1992 में स्थापना हुआ था। इसके बाद है सीबीआई। सीबीआई का प्रमुख किसे बनाए गए हैं? तो सुबोध कुमार जायसवाल को बनाए गए हैं। इसका हो गया सीबीआई यानी सेंटर ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का होगा, सेंटर ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसका जो प्रमुख बनाए गए हैं किससे बनाए गए हैं? तो प्रमुख जायसवाल को बनाए गए हैं। इसके बाद है आईबी का अध्यक्ष किससे बनाए गए हैं? तो तपन कुमार डेका को। किससे बनाए गए हैं? तो आईबी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष किससे बनाए गए हैं? तपन कुमार डेका को बनाए गए हैं। इसके बाद है रा, ये खुफिया एजेंसी है, मतलब कि जो रा होता है ये भारत की है, खुफिया एजेंसी है ये, मतलब कि जिससे भारत की जानकारी को ये बाहर नहीं जाना, जो भी भारत की जो गुप्त सूचना होती है उससे बाहर जाने से रोकता है। और इसका काम होता है कि विदेशी देशों से यानी भारत में गुप्त सूचना जानकारी प्रदान करना या पहुँचाना, लेकिन भारत में गुप्त सूचना को बाहर जाने से रोकना ये रा का काम होता है। ये खुफिया एजेंसी है। इसके बाद इसका जो फुल नाम होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका जो हेड है वो है समंत कुमार गोयल। नीरा का हेड किसे बनाया गया है? समंत कुमार गोयल को बनाया गया है। इसके बाद है प्राक्कलन समिति, जो संसदीय समिति की सबसे बड़ी समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उसका नाम है गिरीश बापट। तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। सबसे बड़ी सबसे बड़ी समिति है ये, गिरीश बापट है। और ये इसमें सब जो होते हैं मतलब कि लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं 3। इसके बाद है आरबीआई का गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर किसे बनाए गए? तो शक्तिकांत दास को बनाए गए। कौन से क्रम के हैं? ये 25वें क्रम के। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और किस समिति की सिफारिश पर होता है? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई का स्थापना हुआ था। इसके बाद है लोकसभा का अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों कि लोकसभा के कौन सा क्रम ये थी? तो ये 17वीं क्रम का था। कौन सा था? तो 17वीं क्रम का था। तो लोकसभा का चुनाव जो होता है 17वीं क्रम का था। इसके बाद है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे बनाए गए? ओम बिरला को बनाए गए हैं। इसके बाद है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। उन्हीं को लोक लेखा समिति का भी अध्यक्ष बनाए गए हैं, अधीर रंजन चौधरी को। इसके बाद है लोक लेखा का महासचिव किसे बनाए गए हैं? तो उत्पल कुमार को। लोक लेखा यानी लोकसभा का महासचिव किसे बनाए गए हैं? उत्पल कुमार को बनाए गए हैं। इसके बाद है राज्यसभा का महासचिव किसे बनाए गए हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी यानी पीसी मोदी को बनाए गए हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का महासचिव किसे बनाए गए हैं? प्रमोद चंद्र मोदी को बनाए गए हैं। लोकसभा का महासचिव किसे बनाए गए हैं? उत्पल कुमार को बनाए गए हैं। इसके बाद है कि राज्यसभा के उपसभापति किसे बनाए गए हैं? नहीं, राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश नारायण को बनाए गए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो खुद कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, नहीं राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वो है हरिवंश नारायण। इसके बाद है कि भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाए गए हैं? तो उनका नाम है अजय कुमार सूद। क्या है? यानी कहने का मतलब है कि भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाए गए हैं? तो उनका नाम है अजय कुमार सूद को। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो हुआ था 1993 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है अरुण कुमार मिश्र। कब हुआ था स्थापना? तो 1993। इसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाए गए हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं वो राजीव कुमार को बनाए गए हैं। और राजीव कुमार जो कौन से क्रम के बनाए गए हैं? तो 25वें। ध्यान रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाए गए हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं राजीव कुमार को बनाए गए हैं। और कौन से क्रम के? ये 25वें क्रम के। इसके बाद है अटॉर्नी जनरल, यानी भारत के जो महान्यायवादी हैं कौन है? तो उनका नाम है के वेणुगोपाल। क्या है? के वेणुगोपाल। और तो समझते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं और किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो अनुच्छेद 76 का तहत होता है इसकी नियुक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद है के वेणुगोपाल है। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। इसके बाद है कि राज्यसभा में सदन के नेता किसे बनाए गए हैं? तो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल को बनाए गए हैं। किसे बनाए गए हैं? पीयूष गोयल को बनाए गए। इसके बाद है कैबिनेट सचिव, नहीं भारत के कैबिनेट सचिव किसे बनाए गए हैं? तो भारत में कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं, उनका नाम है राजीव गाबा।
क्या है, तो राजीव गाबा। तो भारत के कैबिनेट सचिव किसे बनाए गए हैं, राजीव गाबा को बनाए गए। इसके बाद है मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाए गए हैं, तो उनका नाम है अनंत नागेश्वरम। यानी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाए गए हैं, तो अनंत नागेश्वरम को बनाया गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, हेड किसे बनाया गया है, तो अजीत डोभाल को, अजीत कुमार डोभाल है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, अजीत कुमार डोभाल को बनाया गया है। इसके बाद है भारत के विदेश सचिव किसे बनाए हैं, तो भारत के विदेश सचिव जो बनाए हैं विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। तो भारत का विदेश सचिव किसे बनाए गए हैं, विनय मोहन क्वात्रा को बनाए गए हैं। लेकिन कैबिनेट सचिव किसे बनाए गए हैं, राजीव गाबा को बनाए गए। इसके बाद हैं भारत के राष्ट्रपति। पता है दोस्तों कि ये बड़ी चर्चा में थे 2022 में। तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और ये ऐसी पहली महिला बनी, यानी भारत की पहली आदिवासी महिला बन चुके हैं, कौन, द्रौपदी मुर्मू। ये जो उड़ीसा से बिलोंग करती है और इनका जन्म जो हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज यानी 1958 में हुआ था। और ये जो उपराष्ट्रपति, ये जो द्रौपदी मुर्मू थी, ये झारखंड के पहले राज्यपाल भी रह चुकी है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रपति हैं ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कौन क्रम के, तो 15वें क्रम के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में। इसके बाद है इसके जो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार माने विपक्ष में कौन थे, तो उनका नाम था जसवंत सिन्हा। कौन थे, जसवंत सिन्हा या जसवंत सिंह थे, ठीक ना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार में इन विपक्ष कौन थे, तो इनका नाम था जसवंत सिंह। और राष्ट्रपति कौन से क्रम के, 15वें क्रम के हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति 2022 में चर्चा हुआ था। तो 2022 में उपराष्ट्रपति किसे बनाए गए हैं, तो जगदीप धनखड़ को बनाए गए हैं। और ये जगदीप धनखड़ जो थे ये पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी माने राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो जगदीप धनखड़ कहाँ के थे, राज्यपाल रह चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल के रह चुके हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, जगदीप धनखड़। ध्यान रखना दोस्तों कि ये कौन से क्रम के हैं, तो ये 14वें क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं, नहीं कौन से क्रम के नहीं, ये जो है उपराष्ट्रपति हैं ये व्यक्तिगत रूप से ये जो जगदीप धनखड़ है ये कौन से क्रम के हैं, तो 14वें नंबर के। लेकिन क्रम से पूछे तो वह है 16। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल दो समय के लिए रहा है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1950 से 62 तक के बीच, यानी दो बार से हुआ था, लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे मतलब कि भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका 2 बार कार्यकाल हुआ है, इसीलिए ध्यान रखना है बात को। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, 14वें हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत में, लेकिन क्रम में कौन सा है, 16वें है। ध्यान रखना है, व्यक्तिगत रूप से 14वें, लेकिन क्रम में 16वें। इसके बाद है प्रधानमंत्री कौन है, तो देख के ज़्यादा खुश नहीं होना है कि मोदी हैं लिखे हुए हैं, इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर ध्यान देना है कि जो प्रधानमंत्री का क्रम है कौन सा है, तो 15वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, तो सुरेंद्र चंद्र शर्मा को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, सुरेंद्र चंद्र शर्मा को बनाए गए हैं। इसके बाद है NIA के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, तो दिनकर गुप्ता को बनाए गए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिनकर गुप्ता को बनाए गए हैं अध्यक्ष। और भारत के पहले CDS किसे बनाए गए हैं, तो बिपिन रावत को बनाया गया था, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, यानी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाए गए हैं, बिपिन रावत को बनाया गया था। इनका हाल ही में 2021 में या 21 में निधन हो गया था। तमिलनाडु में हो गया था, हवाई दुर्घटना के कारण हो गया था। CAG यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत के वर्तमान किसे बनाए गए हैं, तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो भारत के यानी कहते हैं भारत के CAG किसे बनाए गए हैं, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बनाए हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो बनाए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है, यानी CAG कहा जाता है, द कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, गिरीश चंद्र मुर्मू को। इसके बाद है CGA। ध्यान रखना है दोस्तों, एक CAG है, एक CGA है। तो इसका जो है CAG का पूर्ण नाम होता है, उसका होता है
कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, ठीक है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो गए। इसके बाद है CA, यानी इसका जो अर्थ होता है, यानी पूर्ण नाम होता है कंट्रोलर, तो कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट, तो कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट किसे बनाए गए हैं, तो सोनाली सिंह को बनाया गया है। भारत के महालेखा नियंत्रण कौन है, तो भारत के महालेखा नियंत्रक किसे बनाए गए हैं, तो भारत के महालेखा नियंत्रक बनाए गए हैं सोनाली सिंह को बनाए गए हैं। लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे बनाए गए हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। ध्यान रखना है कि कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, इसका जो हो गया ये कंट्रोलर जनरल अकाउंट, ध्यान रखना है दोस्तों। तो चलिए ध्यान रखना एक बात को कि जगदीप जो धनखड़ हैं ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो ये 16वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कौन से हैं, तो ये हैं 14वें। ध्यान रखना है दोस्तों कि व्यक्तिगत रूप से अगर प्रश्न पूछे तो 14वें क्रम के हैं, लेकिन ऐसे पूछे कि क्रम में कौन है तो 16वें। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।